अपनी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई पे चले गया है। जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उस वक्त उसकी कीमत थी $3200। आज सुबह $3500 पर आउंस पे गोल्ड ट्रेड कर रहा था। थोड़ा सा नीचे आ गया 3400 के ऊपर, लेकिन दैट वाज अ हिस्टोरिक बुल रन फॉर गोल्ड। और मैंने ऑफ कोर्स 6 to 9 मंथ्स पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड जो है वो 3000 को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी कर जाएगा। एनीवे, कुछ लोग अब 4000 की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो बात समझने की है वो ये है कि ये क्यों हो रहा है। ये क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो इतनी अनसर्टेनिटी फैल गई है ना ट्रेड वॉर की वजह से, ऑलमोस्ट आप एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के सिनारियो में दाखिल हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आर्म फोर्सेस नहीं लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन इकोनॉमिक वॉर हो रही है। ठीक है, यूएस भी एग्रेसिव टोन लेके बैठा हुआ है, चाइना भी एग्रेसिव टोन लेके बैठी हुई है। तो कोई इसका जो टेबल बैठ के जो हल हो सकता है वो हमें नज़र नहीं आ रहा अभी तक, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर रही है। और जो इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ा पैसा लेके बैठे होते हैं, वो अपना अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं और सेफ हेवन्स में जा रहे हैं। और वो जो सेफ हेवन है इस वक्त वो गोल्ड है। आज हमने बिटकॉइन का भी प्राइस एक्शन देखा, 90,000 से क्रॉस कर गया है। दैट ऑल्सो टेलिंग यू दैट इन्वेस्टर सेंटिमेंट इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड, और वो अपना अपना पैसा एक्विटीज़ और बॉन्ड से निकाल के अब गोल्ड और कुछ हद तक बिटकॉइन में डाल रहे हैं। तो समझने वाली बात इसमें ये है कि ये कब तक चलेगा और क्यों हो रहा है। आप अगर रे डैलियो का रीसेंट इंटरव्यू सुने, जिसमें उसने NBC के ऊपर जो है इंटरव्यू दिया, उसने बताया कि वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन ए रिसेशन। रिसेशन बेसिकली क्या होता है, 2 नेगेटिव क्वार्टर ऑफ GDP, राइट। ये होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कम भी होता है ज़्यादा भी होता है। लेकिन वो जो इंटरव्यू में जिसने उसने बात की है, उसने ये कहा है कि वी एक्सपेक्टिंग वर्स दैन ए रिसेशन। यानी कि जो इस वक्त सिचुएशन मॉनेटरी सिस्टम के अंदर है, जो ग्लोबल मॉनेटरी ऑर्डर है, जो कि 1971 से सेट हुआ हुआ है निक्सन शॉक के बाद से, अब उसमें दरारें पड़ रही हैं। वो दरारें इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि वो सिस्टम जो है ना वो ट्रस्ट की बेस के ऊपर बना है। क्योंकि जो करेंसी हम यूज़ करते हैं ना, पेपर करेंसी, उसके पीछे कोई चीज़ बैक नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट के ऊपर मूव करता है। अब वो जो ट्रस्ट है ना वो शेक हो रहा है, वो बुरी तरह से शेक हो रहा है, और लोगों का कॉन्फिडेंस अब उस पे से कम होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरनाइट क़यामत आ जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दिस इज़ गोइंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, और ओवर टाइम हमें चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि चाइना अब वो चाइना नहीं है जो कि 1970s में था। तो चाइना के पास भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, और वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज़ कर रहा है, और उसके इन दो हाथियों की लड़ाई में हम जो बच्चे हैं वो कुचले जाएंगे बेकार में। वो इसलिए कि इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ रहते हैं, आप UK में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं, आपकी परचेसिंग पावर इस सिस्टम से बिलोंग करती है। अगर ये सिस्टम जो है वो शेक हो रहा है और इसमें से जो कैपिटल है वो निकल रहा है, तो ये जो करेंसी है ना, जिस सिस्टम का पार्ट है, जिसमें आपकी परचेसिंग पावर है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर लूज़ कर रही है। तो वो आपको इमीडिएटली नज़र नहीं आएगा, वो ओवर टाइम स्लोली आपको नज़र आएगा। क्यों? जब आप देखेंगे कि जो आप स्टफ़ बाय करते हैं, फ्यूल, फूड, क्लोथिंग, ठीक है, घर और कोई भी ऐसी सर्विस जो आप पे करते हैं, और देखेंगे ग्रेजुअली वो चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी। जब वो महंगी होती चली जाएंगी तो आपको एकदम से फील नहीं होगा, लेकिन ओवर टाइम, लेट्स से इफ़ यू कंपेयर प्राइसेस बिटवीन नाउ एंड 5 years डाउन द रोड, आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू दैट यू विल सी अ मेजर अपवर्ड प्राइस हाइक इन द नेक्स्ट 5 years। तो ये इस पूरे सिनारियो को देखते हुए अब कैपिटल जो है ना वो फियाट बेस्ड सिस्टम से डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, लेकिन ये जो डायरेक्शन शुरू हो गई ना कि अब कैपिटल निकल के सेफ हेवन में जा रहा है, और वो सेफ हेवन पहले US ट्रेजरीज को समझा जाता था, अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड और बिटकॉइन जैसे एसेट्स में जा रहा है। अच्छा, जो हार्ड एसेट्स हैं वो अभी भी डिमांड में रहेंगे, जिसमें ऑफ कोर्स बिटकॉइन है, गोल्ड है, सिल्वर है, जो कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, और ऑफ कोर्स रियल एस्टेट भी एक हार्ड एसेट है। लेकिन ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है रियल एस्टेट कहाँ है, उसकी डायनेमिक्स क्या है, जो लॉज हैं लोकल वो डिफाइन करते हैं उस रियल एस्टेट की ग्रोथ और वैल्यू को। तो हर रियल एस्टेट बराबर नहीं होती। तो लेकिन हार्ड एसेट्स जो हैं वो हमेशा अपनी बरकरार रखेंगे परचेजिंग पावर। तो अगर आपने डाइवर्सिफाई करना है तो इन हार्ड एसेट्स को आप कंसीडर करें, बिटकॉइन, गोल्ड,
सिल्वर, कमोडिटीज़, रियल एस्टेट, ठीक है। अगर आपको कहीं फिक्स्ड इनकम एसेट्स में अच्छा रिटर्न मिल रहा है तब कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो आरडीए है वो अभी भी 7% दे रहा है इन यूएसडी टर्म्स, जो कि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है एट अ ग्लोबल स्केल। यानी कि अगर आप दुनिया के दूसरे तमाम फिक्स्ड इनकम एसेट्स को उठा के देख लें, 7% कहीं नहीं मिल रहा जो आरडीए में आपको मिल रहा है। ये एक ज़माने में 8% था, थोड़ा सा कम हो गया अब। तो सिचुएशन ये है कि बड़ी शेकी है और अपनी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैं वो आपने उसी हिसाब से करने हैं ताकि आप फ्यूचर में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और अगर आप इस तरह की नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, मेरा एक छोटा सा कोर्स है मैक्रो फंडामेंटल के ऊपर, आप चाहें तो वो कोर्स लेके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो एटलीस्ट आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर से कहीं अच्छी तरह चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने लिए एक बेटर डिसीजन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें लाइक माइंडेड पीपल हैं जो कि हम जैसे सोच रखने वाले लोग हैं और हम सिर्फ बात करते हैं प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड हाउ वी कैन ग्रो एज अ बेटर पर्सन। एनीवे, पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.